विजयादशमी या दशहरा आने वाले 2 अक्टूबर को है, तो आइए इस विषय पर सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ष में ना 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं। इन शुभ मुहूर्तों में हमको कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल इन शुभ मुहूर्तों का लाभ लेना होता है। और इन 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक है विजयादशमी यानी दशहरे का दिन। इस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो ना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, अथवा तो कोई हमको प्रॉपर्टी का डील करना है, कोई हमको मकान खरीदना है, कई नई दुकान शुरुआत करनी है, ऑफिस खोलना है, अथवा तो कोई भी शुभ कार्य जो होता है ना, इस दिन आप बिना मुहूर्त के ही कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त होता है। विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन भी किया जाता है और दुर्गा जी का जो पार्थिव मूर्ति होता है उसका भी विसर्जन होता है। कलश विसर्जन जो है दशमी तिथि में श्रवण नक्षत्र से युक्त होकर करना चाहिए। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इसी चैनल पर है, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेना कि कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए और कलश की सामग्रियों का क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि कलश विसर्जन का जो समय है ना, वो 2 तारीख सुबह 9:13 के बाद है। देखिए, इस पर्व का नाम ही है विजयादशमी। तो इस दिन जो मुख्य समय होता है ना, वो होता है विजय मुहूर्त का। विजय मुहूर्त में ना हम लोगों को वाहन पूजन कर लेना चाहिए, शमी वृक्ष का पूजन कर लेना चाहिए, और भी जो हमारे औजार जो हमको उपयोग में आते हों, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कारपेंटर है, तो उसके जो भी औजार हैं वह उनका पूजन करता है। ऐसे ही सबका अलग अलग है। किसी के पास गाड़ी है ना, कोई ऑटो चलाता है, कोई कुछ चलाता है, तो वह उनका पूजन करते हैं। तो इस दिन जो भी हमको संसाधन उपयोग में आते हैं, इस दिन पूजन करना चाहिए। इसी को आयुध पूजन भी कहते हैं। जो क्षत्रिय लोग थे वे अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन किया करते थे। तो इस दिन विद्यार्थी भी, आप भी क्या करना कि जो भी आपके पास पुस्तकें हैं, किताबें हैं ना, उनका भी आप लोग पूजन कर लेना। कैसे पूजन करना है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप ना तिलक लगा देना, है ना, जिसका भी आप पूजन कर रहे हैं उसके ऊपर मौली लपेट देना, फिर धूप दिखा देना, दीप दिखा देना और प्रसाद चढ़ा देना। बस इतना ही करना है आपको। यदि आप यह पूजन आदि सब विजय मुहूर्त में कर लेते हैं ना, तो सर्वोत्तम माना गया है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विजय मुहूर्त है। आप अपने जगह का ना स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और इसमें हो सके तो आप लोग पूजन कर लेना। मान लीजिए कि आप लोग ना दिन में व्यस्त हैं और इस दिए हुए विजय मुहूर्त में आप लोग पूजन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी शास्त्र न विकल्प बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि अश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदये स कालो विजयो गेयः सर्व कार्यार्थ सिद्धये। यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को जब शाम को, जब तारा उदय होने का जब समय होता है, पूरा अभी उदय नहीं हुआ है तारा, केवल समय हुआ है। मान लीजिए कि जैसे सूर्यास्त होता है ना, जब लालिमा छा जाती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो शास्त्रों ने उसको भी विजय काल कहा है। ठीक है, यदि आप दिन में वाहन पूजन, आयुध पूजन और पुस्तक आदि का पूजन नहीं कर सकते हैं, नहीं समय मिलता हो आपको, तो आप ना इस विजय काल में भी कर सकते हैं, जब सूर्यास्त होता हो उस समय। शास्त्र उसको भी विजय काल कहते हैं। अब देखिए, वाहन पूजन कैसे करना है। वाहन पूजन का ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले वर्ष मैंने करके दिखाया हुआ है, बड़े ही सरलता से। आपके पास भले ही नई गाड़ी आप ले रहे हैं तो उसका पूजन तो करते ही हैं, पुरानी गाड़ी भी हो ना, तो इस दिन आप उसको धो लेना अच्छे से और उसका पूजन कर देना। देखिए, मैं यहाँ तक कहूँगा आपको समझाने के निमित्त से कि यदि आपके पास कोई सिलाई मशीन है ना, तो उसका भी आप लोग पूजन करना, वो अभी तो हमारे काम में आ रही है। यदि आपके पास कोई भी छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, और यदि उससे आपकी आजीविका आ रही है, तो भी आप उसका पूजन करिएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि हमारे जो भी संसाधन है, हम उसका पूजन जरूर कर लें इस काल में, इस दिन। ठीक, अब शमी पूजन भी इस दिन किया जाता है, बहुत प्रचलित है शमी पूजन। शमी पूजन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले वर्ष ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूजन कर लेना। बिल्कुल ही सरल रीति से बताया है। यदि डिस्क्रिप्शन नहीं देखने आता हो तो यूट्यूब में सर्च करना कि वाहन पूजन बाय योगीराज मनोज, अथवा तो शमी वृक्ष पूजन बाय योगीराज मनोज, तो आपको आ जाएगा।
और शमी पूजन लोग क्यों करते हैं? देखिए, शमी पूजन ना इसलिए किया जाता है कि जिनको भी धन धान्य की इच्छा हो वे लोग जरूर इस दिन शमी पूजन करें। महाराष्ट्र में तो दैवी वृक्षों के पत्ते भी बांटे जाते हैं शुभता के तौर पर। यदि आप लोगों के पास शमी वृक्ष नहीं हो तो यह दिन ना बड़ा ही शुभ दिन माना गया है। आप जाना मार्केट से, नर्सरी से आप शमी का पौधा ले आना, गमले में लगा सकते हैं, आप लोग घर में इसे रख सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही शुभ पत्र माना गया है इसका। यदि आप लोग एक शमी पत्र का रोज तोड़ कर ना शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे शनि दोष धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब आपको कुंडली में तो दिखेगा नहीं कि आपका शनि दोष खत्म हो गया है, वह भले ही रिफ्लेक्ट करेगा कुंडली में, लेकिन जो शनि ग्रह का जो प्रभाव है वह आपके ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा। शमी वृक्ष की ऐसी महिमा है, बहुत सारी महिमा है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, नया शमी वृक्ष लगाना है तो यह दिन आपके लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। शमी वृक्ष को लगा लेना और इस दिन आप इसका पूजन भी कर लेना। और रोज शमी वृक्ष को जल देना चाहिए। जैसे हम लोग तुलसी जी को जल देते हैं ना, ऐसे ही शमी वृक्ष को भी रोज जल देना चाहिए। भगवान राम जी इस वृक्ष का पूजन करते हैं, पांडवों ने भी शमी वृक्ष का पूजन किया है। ठीक है, और इस पौधे का तो रोज पूजन करना चाहिए। जैसे तुलसी जी का हम लोग पूजन करते हैं ना, ऐसे ही इस पौधे का भी रोज करना चाहिए। खैर, ये अलग टॉपिक हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने इस टॉपिक पर। अब इस दिन आपको और क्या करना है, तो इस दिन ना सुबह सुबह आप अपने दरवाजे पर पत्तों का तोरण बांध लेना। कौन से पत्ते होते हैं? अशोक के पत्ते होते हैं, आम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते होते हैं, और कई लोग तो गेंदे के पुष्पों का भी तोरण बनाते हैं। कुल मिलाकर तोरण बांध लेना। और जो पत्ते आप बांधना ना, आम का हो, चाहे अशोक का हो, चाहे नीम का हो, वह पत्ते ऐसे होना चाहिए कि यदि आप घर से बाहर जाएं तो उन पत्तों का स्पर्श आपके माथे पर हो। कोई घर से अंदर आए तो उन पत्तों का स्पर्श आपके माथे पर हो। भले थोड़ा सा अलग लगेगा ये, लेकिन तोरण की महिमा ऐसे ही है। केवल सजावट के लिए तोरण नहीं बांधा जाता है। तो कुछ देर के लिए भले आप ऐसे लगा देना दिन भर तोरण, है ना, बाद में आप उसे थोड़ा ऊपर कर लेना तोरण को। ठीक है, और जब वह सूख जाए ना पत्ते, तो वह अशुभ माना जाता है। उन पत्तों को आप उतार देना। ठीक है, समझ गए? ऐसा नहीं कि सूखे पत्ते आप लोगों ने लटका के रखा हुआ है, वह वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखना। अब आखिरी में मुख्य बात मैं आपको बता के जाऊं, ये वाहन पूजन तो आप करेंगे ही, शमी पूजन तो आप करेंगे ही, लेकिन विजय मुहूर्त में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर सुन लेना अथवा तो कर लेना, क्योंकि भगवान राम जी ने भी इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। और कितने बार सुनना है अथवा तो कितने बार पढ़ना है? आपको 3 बार इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है, कब करना है? विजय काल में करना है ना। दिए हुए समय में आप लोग करिएगा अथवा तो शाम के संध्या के समय भी आप लोग कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। विजयादशमी के लिए इतना ही। अब देखिए, आगे ना शरद पूर्णिमा आने वाली है, तो शरद पूर्णिमा के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसका भी आप लोग खूब भरपूर लाभ लेना, क्योंकि यह शरद पूर्णिमा की ही रात्रि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसुरी में क्लीम मंत्र को फूका था और पूरे जगत को मोहित कर दिया था। और इसी दिन लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। खूब सारी महिमा है शरद पूर्णिमा की, वो भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। हरे कृष्ण।